नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने शेयर मार्केट क्या होता है और एक्सचेंज क्या होता है इसके बारे में बात किया था। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे इंडेक्स क्या होता है और हमारे पास जो इम्पोर्टेंट इंडेक्स है सेंसेक्स और निफ्टी उसके बारे में बात करेंगे। और भी बहुत सारे इंडेक्स हैं जैसे कि बैंक निफ्टी, निफ्टी ऑटो, निफ्टी फार्मा, निफ्टी मेटल इत्यादि। ऐसे कई सारे इंडेक्स हैं और इतने सारे क्यों इंडेक्स बनाए जाते हैं, क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है इंडेक्स का, यह हम आज जानेंगे। इंडेक्स मार्केट का व्यू बताता है, मार्केट की डायरेक्शन क्या है वो इंडेक्स देखकर पता चलता है। यानी कि मार्केट का मूड देखना है, मार्केट का व्यू देखना है, उसकी डायरेक्शन क्या है, इसके लिए आपको इंडेक्स वॉच करना जरूरी होता है। स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड होती है। उनमें से टॉप की कुछ कंपनियों को सिलेक्ट किया जाता है उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन और उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए। उसी से हम लोग एक उसी से इंडेक्स बनाया जाता है और उसी में उतार चढ़ाव को देखते हुए मार्केट का व्यू डिसाइड होता है। क्योंकि हम बहुत सारी कंपनियों को एक एक करके ट्रैक नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें इंडेक्स का ही व्यू देखना पड़ता है। आपने कभी न्यूज चैनल या न्यूज़पेपर में देखा होगा कि आज सेंसेक्स इतना परसेंट नीचे चला गया है, निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर चला गया है इत्यादि। तो वह हम लोग इंडेक्स की चाल को देख रहे होते हैं, उसके बाद हम लोग मार्केट का नजरिया बनाते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। हमारे पास जो दो मेजर इंडेक्स हैं, एक बीएससी के अंदर है जिसका नाम है सेंसेक्स, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंसिटिव इंडेक्स, और एक इंडेक्स एनएससी के अंदर होता है जिसका नाम है निफ्टी और जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल 50। अब हम लोग देखते हैं कि सेंसेक्स कैसे बना हुआ होता है। जैसे इसका नाम है सेंसेक्स, यह सेंसिटिव इंडेक्स है और यह इतना सेंसिटिव होता है कि मार्केट की हर चीज को भाप लेता है। जब इसे बनाया गया था तो बीएससी के अंदर बहुत सारी कंपनियां थी। उसमें टॉप 30 कंपनी को मिलाकर अलग अलग सेक्टर से, जैसे मेटल सेक्टर, फार्मा सेक्टर इत्यादि, रियल एस्टेट सेक्टर से इत्यादि, उनके मार्केट कैप और उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से मिलाकर बनाया गया है। जब सेंसेक्स बना था तो उसका बेस वैल्यू 100 रुपया था, जो आज के समय 65,240 रुपये चल रहा है। आप देख लीजिए कितने सालों में कितने का रिटर्न सेंसेक्स ने दिया हुआ है। कंपनी का चयन हर 3 महीने में उसके परफॉर्मेंस को देखकर उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से होता रहता है। अब हम बात करते हैं निफ्टी का। तो यह एनएससी का एनएससी में लिस्टेड है और यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। और यहाँ पे टॉप 50 कंपनीज को अलग अलग सेक्टर से निकाल के उसी बनाया गया है, जैसे सेंसेक्स बनाया गया था। और इसमें भी अलग अलग सेक्टर से मार्केट कैपिटलाइजेशन और परफॉर्मेंस के आधार पर बनाया गया है। यह 1996 में मतलब आया था और इसका बेस वैल्यू 1,000 रुपये था और आज के समय में 20,000 चल रहा है। कंपनी का परफॉर्मेंस और उसका मार्केट कैप के अनुसार इसका वेटेज डिसाइड होता है। और जो हर 3 महीने में जो भी कंपनी परफॉर्म नहीं करती है उसको निकाल दिया जाता है, उसकी जगह दूसरी कंपनी को ला दिया जाता है। और ये ऐसा ही चलता रहता है हमेशा। हमेशा इंडिया की टॉप 50 कंपनी निफ्टी 50 में रहती है अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन और परफॉर्मेंस के हिसाब से। इसलिए हमें मार्केट का डायरेक्शन देखना होता है तो हम निफ्टी और सेंसेक्स को देखते हैं, क्योंकि यही मार्केट का डायरेक्शन बताते हैं। अब हम समझते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है और वेटेज एवरेज क्या होता है। तो सबसे पहले हम वेटेज एवरेज समझ लेते हैं, क्योंकि इंडेक्स बनाते समय कितना हिस्सा किस सेक्टर किस कंपनी को दिया जाए उसी को वेटेज एवरेज बोला जाता है। जैसे निफ्टी में किस सेक्टर में कितना वेटेज दिया गया है वह देखते हैं। जैसे फाइनेंशियल सर्विस है 37.68%, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है 12.9%, एफएमसीजी है 9.4%, ऑयल एंड गैस है 11.6%, हेल्थ केयर सेक्टर है 4.4%। ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं और उनका वेटेज दिया गया है। अब हम समझते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। मार्केट कैप दर्शाता है कि कंपनी का साइज क्या है, कि टोटल वैल्यू कितनी है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है
टीसीएस का शेयर है 3,397 रुपये का, और एमआरएफ का शेयर है 1,07,600 रुपये का। तो एमआरएफ का शेयर यहाँ पे ज़्यादा है और टीसीएस का शेयर कम है। तो ऐसे देखने में आपको लग रहा हो क्या एमआरएफ बड़ी कंपनी है और टीसीएस छोटी छोटी कंपनी है? ऐसा नहीं होता है। कंपनी का बड़ा और छोटापन मार्केट कैप के अनुसार डिसाइड होता है। और मार्केट कैप, कौन सी कंपनी बड़ी है और कौन सी कंपनी छोटी है, यह हम मार्केट कैप एक फार्मूला है, वो हम फार्मूले से डिसाइड करके बताएंगे, निकाल कर बताएंगे। तो आइए हम देखते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकाला जाता है। तो जितने शेयर कंपनी ने इशू किए हुए हैं और अभी मार्केट का जो शेयर प्राइस चल रहा है उसको गुणा किया जाता है, और जो वैल्यू निकल के आता है उसी को मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं। आउटस्टैंडिंग शेयर वो शेयर होता है जो मतलब ग्राहक के पास है, मतलब लोगों के पास है। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे XYZ कोई कंपनी है और उसने 5 लाख शेयर निकाले हुए हैं और उस शेयर का प्राइस है 10 रुपया। तो 5 लाख गुणे 10 रुपया करेंगे तो हमें 50 लाख का वैल्यू मिलता है। मतलब कि उसका उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 50 लाख रुपए का। उसी तरह टीसीएस और एमआरएफ को देखते हैं। टीसीएस यही कायदा है, सैकड़ा हजार लाख, 3 अरब 65 करोड़ 96 लाख, अरे अब कर लेना जो भी है, इतना है इसका आउटस्टैंडिंग शेयर। और करंट प्राइस है 3,397 रुपया। तो ये दोनों को हम गुणा कर रहे हैं तो हमें एक वैल्यू निकल के आ रही है, वो है 12.44 ट्रिलियन। तो 12.44 ट्रिलियन जो है ये टीसीएस का मार्केट कैप है। और एमआरएफ का देखते हैं, एमआरएफ ने निकाला था 42 करोड़ शेयर, और इसका अभी मार्केट वैल्यू है, शेयर प्राइस का वैल्यू है 1,07,600। तो ये दोनों को गुणा करेंगे आउटस्टैंडिंग शेयर और करंट प्राइस को, तो मार्केट कैप आएगा, तो 453 बिलियन आ रहा है। और एमआरएफ और टीसीएस, मतलब दोनों में देखा जाए तो टीसीएस बहुत बड़ी कंपनी है और एमआरएफ टीसीएस की अपेक्षा बहुत छोटी कंपनी है। तो ऐसे मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाला जाता है। शेयर प्राइस डिसाइड नहीं करती है कि कंपनी कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है, उसका कंपनी बड़ी और छोटी डिसाइड मार्केट कैप से होता है। और जो भी शेयर प्राइस में मूवमेंट होता है तो उसके अनुसार मार्केट का कैप, और हो सकता है कि ये 4,000 का शेयर हो जाए टीसीएस, तो इसका मार्केट कैप और ज़्यादा हो जाएगा। ये बढ़ता घटता रहता है, शेयर प्राइस तो बढ़ता घटता रहता है, उसी तरह मार्केट कैप भी लगभग बढ़ता घटता रहता है। तो इससे हम लोग ये पता कर लिए कि टीसीएस बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप है, और एमआरएफ छोटी कंपनी है, मिड कैप है। अब हम समझते हैं कि इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो जैसे 3 भागों में बांटा गया है, जैसे स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम समझते हैं कि शेयर की खरीद बिक्री के लिए हमें कुछ तो चाहिए, जैसे अकाउंट ओपन करना होता है। तो जैसे हमारा नॉर्मल बैंक अकाउंट होता है पैसा लेन देन करने के लिए, उसी तरह हमारे पास शेयर को लेन देन करने के लिए एक डीमेट अकाउंट होता है। ठीक है, और उसमें आप शेयर को लेन देन कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, खरीद कर रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। डीमेट अकाउंट में आपका शेयर, जैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट में आप खरीद सकते हैं, बिक्री कर सकते हैं, इंट्राडे में जो भी करना है कर सकते हैं। लेकिन अगर एक दिन भी होल्ड करना है उस शेयर को, तो वो शेयर डीमेट अकाउंट में ही स्टोर होता है। लॉन्ग टर्म के लिए भी डीमेट अकाउंट में स्टोर होता है। और ये दोनों चीज ना, ये सीडीएसआर और एनएसडीएल के मतलब पास रहते हैं, जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे। तो और ये दोनों अकाउंट आपको खुलवाने के लिए इतना जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप किसी भी ब्रोकर के पास, जैसे जोरोदा हो गया, स्टॉक हो गया, धान हो गया, लाइस ब्लू हो गया, फेयर्स फायर्स हो गया,
किसी के पास भी ये अकाउंट खुलवा सकते हैं और बहुत सिंपल प्रोसेस है इसका खोलने के लिए। आपको पता भी नहीं चलेगा कि डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा। वो एक ही अकाउंट में सब चीज़ हो जाएगा, मतलब एक ही जगह सब चीज़ दिखाएगा आपको, और आपको उसमें ज़्यादा अंतर समझ में नहीं आएगा। बस ये जानकारी के लिए है जो बता दिया गया है। आज का चैप्टर हम लोग का यहीं पे ख़त्म होता है, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।